सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्ट मुहा बने। जब पक्का वायदा करें, बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीति जुटे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे हुए जो यज्ञ हैं उसमें मुख्य अंतर क्या है। बाबा कहते हैं मनुष्य जो भी यज्ञ रचते हैं उसमें जो तेल आदि सुहा करते हैं वो मटेरियल यज्ञ हैं। बाप ने जो यज्ञ रचा है वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें क्या होता है, सारी पुरानी दुनिया सुहा हो जाती है। और दूसरी बात है, यह यज्ञ थोड़े समय के लिए, मतलब वो जो यज्ञ हैं थोड़े समय के लिए चलते हैं, लेकिन ये जो यज्ञ हैं ये विनाश होने तक चलता रहता। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब तक यज्ञ की समाप्ति होगी। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अब ये बच्चों ने गीत सुना। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। बाबा कहते हैं यह यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। क्यों? यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वे लोग इनकी कॉपी करते हैं भक्ति मार्ग में। मटेरियल यज्ञ रचते हैं जिसमें घी डालो, लकड़ी डालो, क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं उनमें जो तिल आदि आहुति डालते हैं। और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्र को देखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल, घी, आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वो सुनाएंगे। फिर वहां यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं वो वाले यज्ञ ये नहीं है। बाबा का यज्ञ कौन सा है? रुद्र यज्ञ। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़ी होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे, इसी को अविनाशी कहते हैं। अविनाशी माना ऐसे नहीं कि निरंतर, जब तक विनाश हो तब तक। तो बाबा कहते हैं एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजित बनना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। वो चलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं?
तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था तब आती है जब यज्ञ समाप्त होता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही है। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल क्लाइमेट की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, मतलब बाढ़ आएंगे, पानी बरसेगा, अर्थक्वेक होगा। देखो बाबा कहते हैं क्या क्या होगा। कभी फेमन, मतलब अकाल हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? कौन किसको पूछेगा जब खाने को नहीं मिलेगा? वो लोग तो गप्पड़े मारते रहते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, अनाज बहुत आएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती है। सिर्फ मनुष्य थोड़ी, हड्डियां, मक्कड़ आदि भी खाते रहते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। मतलब बाढ़ आएगी तो क्या होगा? पानी में सब बह जाएंगे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले यह यज्ञ रचा था और तुम राजयुग सीखे थे। अपने आप से पूछना है, सीखे थे? यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मण द्वारा। गीता में लड़ाई आदि की बात लिख दी है। संजय आदि भी है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो शास्त्र निकलते हैं फिर निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये सब होकर गए, फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। माना बाबा कल्प की बात कर रहे हैं। इन बातों को तुम जान सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। माने जो जितना चिंतन करेगा, अच्छी रीति से समझेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये समझना है और दूसरों को भी समझाना है। श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। क्योंकि चारों तरफ दुख ही दुख है। कितना दुख, परिवार में दुख, प्रकृति में दुख, संसार में, साधन में दुख। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं तो सुखी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं, तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है। यह ज्ञान मिलता है अबलाओं अहिलाओं को। यहां की बात ही वंडरफुल है। ऊंचे ते ऊंच भगवान और पढ़ाते। देखो किनों को है? अहिलाओं, कुब्जाओं को। भगवान उवाच, उन्हों को राजयोग सिखलाता हूं। ड्रामा में ऐसे नोंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़ी हैं। आज दुनिया में किसी को भी पूछो तुम पाप आत्मा हो, मानेगा? नहीं, मैं क्यों पाप आत्मा हूं? बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बना तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। हर एक को अपना अपना पाठ बजाता है, रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। यह ड्रामा है, हम सब एक्टर्स हैं। पूर्ण रूप से पूरा नष्ट महा बने तब बाप से प्रीति जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपना इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रह करके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं,
दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता बाबा। बाबा कहते हैं जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, ऑपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कार को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं मास्टर भाग के विधाता, सर्व समस्या को समाप्त करने वाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। मैं चमकता सितारा, मेरे मस्तक के पर मेरे परम सितारा शिव बाबा सदा साथ हैं। उनकी किरणों से मैं पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।